लीजिए हम खड़े हैं पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदरी के प्रांगण में, जहां पर हर्बल गार्डन से संबंधित कार्य चला हुआ है और उस कार्य के मुख्य जो कर्ता हैं वो श्री रुपेश जी और रविंदर जी से आइए कुछ प्रश्न पूछते हैं। हाँ जी सर, क्या कार्य हुआ आज? जी बिल्कुल सर। मेरा नाम रुपेश है, साथ में रविंदर जी हैं, इको क्लब, यूथ एंड इको क्लब और हर्बल गार्डन के हम इंचार्ज हैं। और हमारी आज की जो गतिविधि है उसमें हमने ये लोकेशन है हमारे पास कंप्यूटर रूम के बिल्कुल सामने, गुड़हल के हाइब्रिड और देसी पौध हमने जो है यहाँ लगाई है। इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद हमने डाली है, पहले पूरी लैंड को प्रिपेयर किया है, खाद डाल के बिल्कुल तैयार किया है और इसकी पानी देने की व्यवस्था की गई है। माली की ड्यूटी लगाई है कि इसमें लगातार पानी देते रहें, क्योंकि अक्सर देखा ये गया है कि हम हर स्कूल में पौधे लगा दिए जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं लगा के। जी सर। लगाकर छोड़ देने से वो पौधे जो हैं वो खराब हो जाते हैं। लगा के फोटो खिंचवाना ही पर्याप्त नहीं होता। इसमें क्या करता है, जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो वो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस पौधे का पूरे पालन पोषण करें जब तक वो बिल्कुल स्टेबल ना हो जाए, जब तक वो पूरा विकसित ना हो जाए। अब ये हमने लगाए हैं, इन लगाने के बाद टीचर्स की और बच्चों की ड्यूटी लगाई गई है कि ये पौधे या क्यारी कौन सा बच्चा, कौन सा टीचर इसकी देखभाल करेगा, टाइमली इसमें खाद डालेगा और इसमें पानी डालेगा। तो जब तक ये कम से कम 2-3 फीट के ना हो जाएं, जड़ें अच्छी तरह से ना पकड़ लें, तब तक हमें इनकी देखभाल करनी है। तो संदेश ये है आज आप सभी को कि मात्र लगाना और लगा के फोटो खिंचाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसके बाद उसकी देखभाल करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। इवन लगाने से ज़्यादा देखभाल ज़रूरी होती है। इसमें मेहनत लगती है, हिम्मत लगती है, टाइम लगता है। तो जो पौधे लगाते हैं हमारे टीचर साथी बच्चों से लगवाते हैं या खुद लगाते हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले लगाने के टाइम वो अपने मन में ये धारण कर लें कि हमें सिर्फ लगाना नहीं है, बाद में इसकी केयर भी करनी है, चाहे कुछ भी हो। आते जाते इनको देखना है कि क्या ये सही है, कोई पत्ते खराब हो गए हैं, कोई बीमारी आ गया है तो उनका भी पत्ते खराब हो गए तो उनको तोड़ दो, अलग कर दो, कहीं कटिंग की जरूरत है उनकी कटिंग कर दो, स्प्रिंकलर है उनसे पानी दो, बीच बीच में खाद भी डालते रहो और इनका पूरा पोषण करो, क्योंकि ये हमारे लिए जीवन दाता है। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और अगर सुंदरता की दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रांगण को सुंदर बनाते हैं। और प्रांगण जब सुंदर लगता है तो बच्चों का, अध्यापकों का या जो भी है देखता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, मन प्रसन्न रहता है, उसके मन में जो पॉजिटिविटी आती है। तो ओवरऑल जब किसी चीज के, जब प्लांटेशन के इतने बेनिफिट हैं तो हम पता नहीं क्यों इससे दूर भागते हैं। हम ये समझते हैं कि यार ये कोई मेरा काम थोड़ी ना है, ये तो उसका काम है, ये माली का काम है या किसी क्लास 4 का काम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये हमारा ही काम है। ये ओवरऑल हमें बहुत सुख देते हैं, हमें बहुत फायदा देते हैं। और क्या जाता है, मान लो थोड़ा सा टाइम अगर दे भी दें हम अध्यापक साथी, बच्चों से काम करवा लें या खुद भी टाइम देते तो हमारा क्या जाता है? इसमें जाता कुछ नहीं है। जस्ट हम एक झूठे अहंकार की जिंदगी जी रहे हैं कि मैं अध्यापक हूँ, मैं क्यों, अब देखो मेरे हाथ देखो, मैं क्यों अपने कपड़े खराब करूं, मैं क्यों अपने हाथ गंदे करूं। ये झूठा जो अहंकार है ना, झूठा मान सम्मान जो हमने अपना बढ़ा रखा है, इसको छोड़ना पड़ता है। इसको छोड़ के धरातल पे उतरना पड़ता है, मिट्टी में हाथ गंदे करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं कुछ हमें मिलता है। देखिए, अपने इस झूठी जो साज सज्जा है उसको छोड़ के मिट्टी में मिलिए, मिट्टी से जुड़िए। बच्चे आपको देखेंगे, अध्यापक साथी अगर काम करेंगे तो बच्चे उनको देखेंगे और बच्चे उनको देख के उससे सीखेंगे। और बच्चों के मन में ये बात आ जाएगी कि हमें, जब हमारे अध्यापक साथी काम कर रहे हैं या मिट्टी में काम कर रहे हैं तो वो मिट्टी में काम करने से हिचकिचाएंगे नहीं। उनके अंदर ये भाव डालने हैं, उनके जीवन में ये बात रोपित करनी है। हमें पौधे तो रोपित हम करते हैं, उनके बच्चों के जीवन में, उनके मन में ये बात रोपित करनी है कि ये हाथ गंदे करना कोई बुरा काम नहीं है, ये अच्छा काम है। और आओ तुम भी साथ में लगो, मिट्टी में हमारे साथ ये पौधे लगाओ। ठीक है जी सर। तो फाइनली थोड़ा सा हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। अगर हमने किसी
तरह से अपने विचारों को इस प्रकार बना लिया है कि हम इस चीज़ से दूर भागते हैं, या जस्ट एक फोटोजीवी वो होते हैं जो आएंगे, पौधा लगाएंगे, ऐसे रखेंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले जाएंगे, और उसके बाद उनको ये मतलब नहीं रहता कि ये पौधा लगा ना लगा, खराब हुआ, क्या हुआ उसका। फोटोजीवी मात्र मत बनिए, बाद में केयर करिए, उसका विकास कीजिए, और ये संदेश सभी को दीजिए कि ये बहुत ज़रूरी है, ये आने वाली जनरेशन्स के लिए ज़रूरी है। भाई हम अपने आने वाली जनरेशन्स को क्या दे रही है, ये बात सोचना चाहिए ना, विचार करनी चाहिए ना। तो धन्यवाद सर, इतना ही कहना चाहूँगा मैं, और ये संदेश मैं सभी को देना चाहूँगा इस वीडियो के जरिए, और आशा करता हूँ कि जो भी साथी इसको देख रहे होंगे मेरी बताई हुई बातों का वो पालन अवश्य करेंगे, और अपने मन में जरूर वो धारण करके रखेंगे। और सिर्फ धारण करना मात्र उनका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, उनका लक्ष्य होना चाहिए कि धरातल पर उतरकर इसे सार्थक भी बनाए। धन्यवाद। सर कहना चाहते हैं कि काम को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, और अगर आप किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं तो उस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएं। केवल फ़ोटो खिंचवा करके या फिर कोई स्लोगन के माध्यम से प्रदर्शन करके किसी काम को पूरे अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक उस काम को वास्तविक रूप नहीं दिया जा सकता। धन्यवाद। श्री रविंदर जी मैथ के टीजीटी अध्यापक हैं। इनसे हमारा ये प्रश्न है कि पौधों से संबंधित कि 2024 जो पिछला वर्ष बीता है बहुत गर्म वर्ष था, और इससे पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ी। आज भी देखते हैं कि मौसम में लगातार परिवर्तन है, जहां सर्दी होनी होती है उससे पहले ही गर्मी आ जाती है, और कहीं जब बारिश की ज़रूरत नहीं होती बारिश पड़ जाती है। तो सर इसमें पौधों का क्या रोल है, क्या समझते हैं आप इससे? सर धरती के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पौधों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आज आधुनिकता का दौर है, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, तो उसके चारों तरफ के जो पेड़ हैं वो काट काट के नई सड़कें बना रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेज जो बढ़ती जा रही हैं, और उसी के प्रभाव से क्या हो रहा है कि पूरी धरती गर्म होती चली जा रही है, और इसका प्रभाव अंतरिक्ष में ओजोन तक चला गया है। जी सर जी। इन गैसेस की वजह से तो जितनी ज़्यादा अगर हम पेड़ों को काटेंगे उतना ही गर्मी बढ़ती चली जाएगी उसमें। पेड़ वातावरण को तो शुद्ध करते ही हैं, साथ में वो धरती के तापमान को नियंत्रित करते हैं। तो अगर आने वाले वर्षों में आप धरती के तापमान को सही रखना चाहते हैं, और आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा संदेश आपने दिया है समाज को कि पेड़ लगाने क्यों ज़रूरी हैं, और पेड़ अगर बचेंगे तभी धरती बची रहेगी, मानव जो है तभी जिंदा रहेगा। थैंक यू सर। ये देसी गुड़हल के पौधे हैं। ये 2 पौधे हाइब्रिड गुड़हल के हैं। यहाँ भी हमने क्यारियों में गुड़हल के पौधे लगाए हैं। PM श्री G++ इंद्री डिस्ट्रिक्ट करनाल में ग्रो बैग में लगाए गए हर्बल गार्डन के लिए पौधे। एक शुरुआत है। अभी और पौधे भी लगाए जाएंगे।